रहे हैं, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महारानी। परी न राजहि नींद निस हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम महीश। आना हो राम है भेद बुलाई, आना हो राम है बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई। राम सुमंत्र आवत देखा, दारुण की आदर कीन पिता समलेखा। क्या देख रहे हैं? तात सुमंत हमारी ओर आ रहे हैं। तात सुमंत हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं, चलकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तात सुमंत मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुख मलिन अति दीन है, चिंतत गात लखात, कहे कारण आगमन भयो सत्य कहो ममता। हे दीनबंधु दीनानाथ, जिस समय इस राम ने आपके मुखारविंद की ओर देखा तो चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कारण जानना चाहता है राम, आप चिंतित क्यों हैं? कुमार राम, आपको आपके पिताजी ने एवं मजली माताजी ने बुलाया है, आप हमारे साथ चले। चलिए तात सुमंत अति हेलो, शीघ्र चलिए। 20 रुपए का दान, कल्लू चढ़ार विशाल रजक बड़माड़ई 20 रुपए का दान दे रहे हैं। कलामन से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज क्या कारण है? हमारे पिताश्री पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, क्यों? पिताश्री, इस अभागे राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया पिताश्री, जिस समय इस राम ने आपको प्रणाम किया कोई उत्तर नहीं दिया। जो पिता इस राम को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते थे और अपने हृदय से लगा लेते थे, वह पिता पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, क्यों? और जिस समय इस राम ने अपनी मां को प्रणाम किया, उस मां ने राम से मुख मोड़ लिया। इस अभागे राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया मां? कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आज आप मुझसे मुख मोड़ रही हैं? कि मां, आप मुझे देखकर अत्यंत दुलार किया करती थी, युगों युगों तक जीने का आशीर्वाद दिया करती थी, आज आप मुझसे मुख मोड़ रही हैं। हे माँ, मेरा दोष बतला दीजिए माँ। इस अभागे राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया माँ? मोय कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जय हो ये निवार। पिताश्री का दुख का कारण कहिए, राम वही उपाय करेगा जिससे पिताश्री का दुख दूर हो। और मेरी मैया, मेरी माँ, मेरी मैया,
पिताजी पड़े हैं बेहोश। मेरी मैया मैया मेरी मैया मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, जो पिताजी पड़े हैं बेहोश। और इनको है क्या हुआ, इस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, इस रोग ने छुआ, बतला दो मेरी माँ कैसा कोहरा में हुआ। हे माँ, अयोध्या के सारे नगरवासी कहेंगे राम तुम्हारे पिताश्री को क्या हो गया, क्या जवाब देगा ये राम। मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगेंगे लोग, मेरी मैया बता दे मेरा आप भी कुछ बतलाइए पिताश्री, आपको आज क्या हो गया पिताश्री। और हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी ये मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कुछ तबीयत घबराई है। इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, बतला दो मेरी माँ कैसा कोहरा है। मुझसे कहने लगेंगे लोग, मुझसे कहने लगेंगे लोग, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। आज समन मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हुए, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हुए। इस अभागे राम से कौन सा ऐसा अपराध हो गया माँ, कौन सा ऐसा अपराध हो गया माँ, एक बार तो बतला दीजिए माँ। राम सुना हो राम सबका नगे लाज है तुम पर बहुत सने। राम, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि महाराज तुमसे अधिक स्नेह अधिक प्रेम करते हैं। राम, जानना चाहते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? अवश्य मैंने तुम्हें यहाँ पर कारण बताने के लिए बुलवाया है। राम, देने कहे दोई बरदाना, मांगो जो कछु मोहे सुहा। बेटा राम, महाराज के पास मेरे दो वरदान धातु स्वरूप रखे हुए थे। आज समय आने पर मैंने उन दो वरदानों को मांग लिया है जो मुझे अच्छा लगा। जानना चाहते हो मैंने उन दो वरदानों में क्या मांगा? राम, कौन से वरदान माँ? राम, पहले वरदान में मैंने जो इस अयोध्या का राज महाराज तुमको देने वाले थे वो राज मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांगा। राम, कैसा लगा? बहुत सुंदर। और राम, दूसरे वरदान में क्या मांगा माँ, अवगत करा। राम,
दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इससे बड़ा राज्य मांगा है राम। जानते हो वो राज्य कौन सा है? कौन सा राम, महाराज? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। देखो राम, इतनी सी बात को लेकर महाराज की ये दशा हो गई। माँ, ऐसा तो नहीं, कोई और बात है माँ। हे माँ, यदि हमारे पिताश्री को इतनी सी बात पर इतना बड़ा कष्ट है, यही पिताश्री धीरज को धारण कीजिए माँ। सुन जननी सोई शुद्ध बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। हे माँ, हेलो, चलते हुए सुंदर लीला के क्रम पर 100 रुपए का दान छत्रपाल यादव, सेक्रेटरी यादव, जगवान यादव, विजय यादव, मोहन विश्वकर्मा जी, पप्पू असाटी, जो यहाँ पर हलवाई हैं, जिनके हाथों से गरम गरम पूड़ी, गरम गरम रोटी खाई जा रही है, उन्हीं की तरफ से 101 रुपए का दान चलते हुए भगवान के दुख में दुखी होकर के 101 रुपए का दान दे रहे हैं कलामन से। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हे माँ, और सुनी जननी सोए सुती बड़ा भागी, जो पितुमातो बचन अनुरागी। हे माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली हुआ करता है जो अपने पिताश्री और माताश्री की आज्ञा का पालन करता है। और तनय माँ तू पितो तो सनहारा, दुर्लभ जननी यही संसारा। हे माँ, हे राम भाग्यशाली है। हर एक संतान को अपने पिताश्री और माताश्री की आज्ञा का पालन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, जो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ। और हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेदी सदा ही रहा हमें। माता पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज सर अवसर हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। और हम सच कहते हैं राज तिलक को लगता था माता भारी हमें, वही बरत प्राण प्यारे को हो जिसमें आनंद अपार हमें। हम भी खुद सोचा करते थे, हम भी खुद सोचा करते थे, थोड़ी जिंदगी बनों में दे, तब जानेंगे सुख दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में। माँ, और थो रही बात तो पिता ही दुख भारी। माँ, इस राम को केवल इतनी
सी बात का कष्ट है कि आज हमारे पिताश्री पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। आज तक जब से इस राम ने अयोध्या में जन्म लिया, आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा जैसा दृश्य आज ये राम देखने के लिए जा रहा है। हो रही बात तो पितही दो भारी, हो रही बात तो पितही दो भारी, होते न प्रीति को मोहे महतारी। गनियारी ये 30 रुपए का दान दे रहे हैं, थोड़ा भैया सही लिखें, हमें कम दिखता है तो क्षमा चाहते हैं। इस समस्त भक्तों की तरफ से दान आया है, धन्यवाद। हे मां, हमने आज तक अपने इतने जीवन काल में इतना भयावह दृश्य अयोध्या में कभी नहीं देखा। इस बात का इस राम को कष्ट है। हे मां, जो राजा बनिए से गाजा, प्रथम गनिए मोहे मूढ़ समाज। यदि ऐसे शुभ समय में राम वन प्रखंड की ओर नहीं गया तो ये समाज सबसे पहले मूर्खों के नाम में इस राम की गिनती को लाएगा। इसलिए माँ, आप इसी बात की चिंता न करें। आपको पिताश्री ने जो वचन दिए हैं उनको ये राम यथार्थ सत्य करेगा। माँ, पिताश्री आप किसी बात की चिंता न करें। आपका ये राम जब तक जीवित है सूर्यवंश के झंडा पर कालवा का कलंक कभी नहीं लगने देगा, कभी नहीं लगने देगा। हे माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये राम अपनी माँ से आज्ञा लेकर के वन प्रखंड की ओर चलने की तैयारी करें। माँ, यदि आपकी आज्ञा हो। सचिव सभा राव बैठारे, सचिव सवार राव बैठारे, चरण परत नृपराम कौन बेटा राम, कौन आज्ञाकारी बेटा राम, बेटा राम तू आज्ञा को पालन करने वाला बेटा राम। आसुतोष तुम ओढ़र दानी, आसुतोष तुम ओढ़र दानी, आरत हरो दीन जनु जान। हे भोलेनाथ, तुम सभी के घट घट में प्राप्त हो, लेकिन ये मेरी पीड़ा हरण करो भोलेनाथ वरदानी। पिताश्री धीरज को धारण कीजिए। हे पिता, आप सदा कहते हैं और हमें समझाया करते थे, हे पिता कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा, यह मन आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। इसलिए पिताश्री आप धीरज को धारण कीजिए।
बेटा राम। विदा मां। कल्याण हो बेटा राम। आओ बैठो और सुंदर फलों का आहार करो, जमीन पर शयन करो, क्योंकि प्रातः होते ही तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद मिलने के लिए जा रहा है। और जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे तो ये माँ तुम्हें सिंहासन पर बैठा हुआ देखेगी तो उसके मन में कितनी खुशी होगी मेरे लाल। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा लाल राजा बनने के लिए जा रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा पुत्र मिला है मेरे लाल। और हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल मेरे लाल। और हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। और माँ की बगिया हाँ मन की बगिया का लाल तू हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी है। और मेरे लाल अवश्य मां। आज मेरा लाल देखो राजा बनेगा। राजा बनेगा महाराजा बनेगा। और मेरे लाल राजा बन के अगर तू राजा बन गया तो माँ को मत भुला देना। नहीं मां। हाँ राजा तू बन के ना जाना मुझे भूल। राजा तू बन के ना जाना मुझे भूल। माँ की बगिया ओ माँ की बगिया का लाल तू हजारी है फूल। अवश्य मां। हजारी है फूल। संसार की हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा राजा नहीं महाराजा बने। और अवश्य तुम्हारा लाल राजा नहीं महाराजा बनने के लिए जा रहा है माँ। एक दिन बेटा तेरा राजा बनेगा। राजा नहीं महाराजा बनेगा। राजा बन के न जाएंगे भूल। माँ के चरणों माँ के चरणों की लगती है प्यारी मधुर। मेरे लाल जाओ सरयू मैया में स्नान करके आओ हमारे पास, क्योंकि समय अब शुरू होने के लिए जा रहा है। क्योंकि जो प्रातः काल का समय है वो बड़ा खुशी का समय हमारे जीवन में आने वाला है लाल मेरे। माँ आज ये राम आपसे कुछ मांगने के लिए आया है माँ। एक बात बतलाइए माँ। बोलिए। आपका ये बेटा राम बन जाए या बिगड़ जाए? मेरे लाल तो आप बिगड़े कब हो? तुम तो वैसे ही हमारे लिए और सभी प्रजावासियों के लिए बने हुए हो। और तुम्हारा रहन सहन सबसे अलग है मेरे लाल। ऐसी बात क्यों कर रहे हो आखिर? हे माँ सुनिए माँ। हर माँ ये सोचती है कि मेरा लाल कुछ बने, कुछ बनकर दिखाए। अवश्य माँ, संसार की हर एक माँ यही चाहती है कि उसका बेटा बिगड़े नहीं बन जाए। हे माँ और यारी राज के बदले माँ तारी मुझको अरिराज के बदले माँ तारी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। दिया पिता ने राज भरत को
मुझे हुक्म बन जाने